दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, और मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की ट्रिक्स ही बताता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने से पहले सबसे पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर को हाथ में लेना जरूरी है। फ्रंट पेज पर सबसे ऊपर ही ऊपर हेडलाइन लिखी रहती है मोटे अक्षरों में। इसको पढ़ करके इसका मीनिंग निकाला जाता है। तो इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे तो हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे और पढ़ने में भी इंटरेस्ट आने लग जाएगा। ऐसा करना सीखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट की ये प्रैक्टिस करनी होती है। तो आज मैंने आज का टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है, उसका फ्रंट पेज लिया है। फ्रंट पेज पे मोटे अक्षरों में जो लिखा हुआ है वो आज की ताजा खबर होती है, हेड न्यूज होती है। तो आज की ताजा खबर और सबसे बड़ी खबर, मोटी खबर जो है वो है इंडस ट्रीटी ऑन होल्ड। होल्ड का मतलब आप जानते हैं, पकड़ लेना या रोक देना या खड़ा कर देना। इंडस का मतलब होता है इंदु या सिंधु ट्रीटी। ट्रीट का मतलब होता है आपस में ट्रीट करना, समझौता। जो इंदस इंदस यानी सिंधु समझौता ऑन होल्ड, उसको होल्ड कर दिया गया है। जिस भी स्थिति में था उसको रोक दिया गया है। नो एंट्री फॉर पाकिस्तानीज, कोई भी पाकिस्तानी आदमी एंटर नहीं हो सकता इंडिया में। ये इसलिए हुआ है कि कल पहलगांव में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जिसमें 27 आदमी टेररिस्ट अटैक में मारे गए हैं। तो इसके एवज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्शन लिया है। तो ये है आज की हेडिंग। अब मैं चलता हूं रोज के टॉपिक पर, जिसको हम पढ़ करके हमारी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं। एक टॉपिक लेना जरूरी है, चाहे कोई सा भी हो, लेकिन अगर हम जिसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ऐसा अगर टॉपिक लेंगे तो हमको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और बोरियत नहीं होगी और हम इंग्लिश भाषा सीख जाएंगे बातों ही बातों में। अब पढ़ने की स्टाइल क्या है, आ जाइए आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है टेररिज्म इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। अब इसके अंदर टेररिज्म, तुम जानते हो टेररिस्ट को टेररिज्म कहते हैं, ये नाउन है। इज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मनाही है। इन इस्लाम, इस्लाम के अंदर टेररिज्म की मनाही है। ये लिखने वाली, कहने वाली कौन है? फरीदा खानम। फरीदा खानम एक लेखक हैं, इस्लामिक लेखक हैं। ये इसको इस्लामिक स्कॉलर भी कह सकते हैं, और ये इस्लाम के बारे में, सही चरितार्थ के बारे में लिखती रहती हैं। अक्सर न्यूज पेपर में इनके लेख आते रहते हैं। अब ये क्या लिखती हैं इसको हम पढ़ेंगे। ये लिखते हैं फरीदा खानम। इनका फर्स्ट पैराग्राफ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है। सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ध्यान रखना है। इतना सा कर लेने से हम इंग्लिश एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं, और जिस एनवायरनमेंट में हम आ जाते हैं उसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। इतनी सी थ्योरी है। तो इस थ्योरी के लिए इसको रोज 10-15 मिनट निकालना जरूरी है। बहुत छोटा सा टाइम है, इतना सा समय निकाल लीजिए। आप एक भाषा के अच्छे जानकार बन जाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने कमेंट्स दे पाएंगे, ना समझ नहीं रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम इंग्लिश न्यूज़पेपर की। द अटैक, जो ये अटैक हुआ है ना, नियर द फेमस टूरिस्ट स्पॉट, जो टूरिस्ट स्पॉट है इन पहलगाम, ऐसे पढ़ते हैं हम, कश्मीर के अंदर, ऑन अप्रैल 22, 2025 को, विच किल्ड, जिसने मार दिया है, 20
6 साइट सीटर्स। साइट का मतलब होता है जो साइट पर देखने के लिए लोग जाते हैं, घूमने के लिए, उनको साइट सीटर्स कहते हैं। इज ए स्टार्क रिमाइंडर, ये एक स्टार्क मतलब होता है कड़ा, नंगा, बहुत मजबूत, यूं कह सकते हो, ऑफ द डेवास्टेटिंग। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है बर्बाद होने की, इम्पैक्ट असर है, ऑन वॉयलेंस। वॉयलेंस का मतलब होता है नियम का उल्लंघन, एंड एक्सट्रीमिज्म, और ये बहुत ही ज्यादस्ती हो गई है। ऐसे पढ़ते हैं, बियॉन्ड दिस प्रोफाउंड लॉस, ये जितना बड़ा नुकसान हुआ है ना, इसके भी ऊपर, ऑफ लाइफ, इट इग्नाइटेड। इग्नाइट का मतलब होता है जला देना, कोई तिल्ली जला देना। पैनिक यानी जबरदस्त दर्द करने वाला, एमोंग रेजिडेंट्स, जो वहां के रहने वाले लोग हैं उन लोगों के एमोंग यानी बीच में, एंड डेटर्ड। डेटर्ड का मतलब होता है स्थगित कर देना। पोटेंशियल विजिटर्स, इसने सबको पैनिक कर दिया है, वहां रहने वालों को, एंड डेटर्ड जो स्थगित कर दिया है पोटेंशियल विजिटर्स को, सबको हिला के रख दिया। नो मोटिव, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। डैश टू डैश लगा करके नो मोटिव का मीनिंग बताया है, रियल और इमेजिन्ड, कोई उद्देश्य नहीं है। कैन एवर जस्टिफाई, ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस, इनोसेंट का मतलब होता है बेगुनाह सिविलियन लोगों को टारगेट करना जस्टिफाई नहीं हो सकता। दूसरा पैराग्राफ है, द टेररिस्ट, जो टेररिस्ट हैं, अटैक, उन्होंने अटैक करते हैं, इज नॉट जस्ट ए क्राइम, ये एक क्राइम ही नहीं है तो और क्या है, इट इज ए मॉरल कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है बर्बाद कर देना। दैट मॉक्स मॉक्स मतलब नकली चीज, द एवरी एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता को ही बर्बाद कर देता है। 26 इनोसेंट लाइव्स, 26 आदमी इसमें मारे गए हैं। अनआर्म्ड, उनके पास कोई हथियार नहीं था, एंड अनसस्पेक्टिंग, उनके ऊपर कोई डाउट भी नहीं था किसी को। वर एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझा देना, यानी उनकी जिंदगी को बुझा दिया, शांत कर दिया। इन एन एक्ट, एक एक्ट में, सो बारबरिक, इतना जबरदस्त बारबरिक था यानी नुकसानदायक था, दैट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्ड्स, कि शब्द नहीं कह सकते उसके बारे में। टू आर्टिकुलेट द हॉरर, इस तरह से इस हॉरर को सुधारा नहीं जा सकता। टू आर्टिकुलेट का मतलब होता है उसको सही करना, हॉरर को, हॉरर का मतलब टेरर। टू इनवोक, इनवोक का मतलब होता है आह्वान करना, जैसे हम भगवान को पुकारते हैं वैसे। टू इनवोक रिलीजियन, धर्म को पुकारना, एज ए जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन की तरह, फॉर सच वायलेंस, इस वायलेंस के अंदर। इज टू डिसीक्रेट, डिसीक्रेट का मतलब ये बहुत ही भ्रष्ट तरीका है। सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त, और डी लग गया, इसका मतलब एक वर्ब बन गई, लेकिन गुप्त का दूसरा रूप हो जाता है भ्रष्ट करना। द सैंक्टिटी, पवित्रता को, ऑफ फेथ इटसेल्फ, अपने आप में पवित्रता को फेल करने का कांड है ये। दिस वॉज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ, ये कोई विश्वास जताने की चीज नहीं है। इट वॉज ए बीट्रेयल, बीट्रेयल का मतलब बेईमानी से, ये एक बेईमानी भरा, ऑफ इट, बेईमानी भरा काम है। परपेट्रेटर्स, परपेट्रेटर्स किसको कहते हैं, जो जंगली शिकारी होते हैं उनको कहते हैं। क्लॉक्ड, क्लॉक्ड का मतलब उन्होंने एक लाबादा पहना हुआ था। इन कावर्डिस, कावर्डिस मतलब कायर पने का, डरपोक, कायर कहते हैं उनको। है वॉन्डेड, उन्होंने कर दिया, वॉन्ड का मतलब चोटग्रस्त कर दिया।
द कंसाइंस ऑफ एन एंटायर नेशन, पूरे नेशन को इन्होंने दुखी, कंसाइंस क्या कर दिया इन्होंने, वॉन्डेड दी कंसाइंस, कॉन्शियस भी बोल सकते हैं इसको, यानी सबके हृदय को चोट पहुंचाई, आत्मा को चोट पहुंचाई, यूं कह सकते हो। टेररिज्म इज द टेकिंग अप ऑफ आर्म्स, टेकिंग अप का मतलब होता है उनके पास में हथियार थे, आर्म यानी हथियार, बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ थी कोई। इट इज विदाउट डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ए फॉरबिडन एक्ट, इन्होंने जो काम किया हुआ है वो बिल्कुल मना ही है। विचेवर वे, रास्ता कुछ भी रहा हो, यू टुक इट, आपने जो कुछ भी किया, इट इज अनडाउटेडली, ये बिल्कुल बिना किसी शक के प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, इस्लाम में ये बिल्कुल मनाही है। एंड डीम्ड, डीम्ड का मतलब अपने आप में अकेली ताकत, एक क्राइम, और एक क्राइम है फ्रॉम एनी ह्यूमन पर्सपेक्टिव, आदमी की दृष्टि से ये एक क्राइम है, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टि। टू ट्राई एंड जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई करने के लिए, दिस फॉर्म ऑफ टेररिज्म, जो ये समूह है बना, फॉर्म का मतलब समूह बना हुआ है, इज ओनली टू कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है इकट्ठा करना, रेबिलियंस, रेबिलियन अपॉन द ओरिजिनल ऑफेंस, ये रेबिलियन किसको कहते हैं, जो ग्रुप में से कोई भाग के अलग खड़ा हो जाता है, पार्टी का भाग के कोई अलग सदस्य, उसको रेबिलियंस कहते हैं। तो ये रेबिलियन लोगों का समूह था, जो इसको टेररिज्म भी कहते हैं। इट इज ए क्राइम, ये एक क्राइम है, दैट साइमल्टेनियसली एन कैंपासेज, एन कैंपास का मतलब कंपास यानी चुंबक होता है, एन कैंपास यानी जो घिरा हुआ है, मल्टीपल ग्रेव वॉयलेशंस, जो ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, वॉयलेंस यानी बहुत गंभीर उल्लंघनों से जो घिरा हुआ है। अब आगे टेस्ट लगा कर के समझाया गया है, लॉस ऑफ प्रीशियस लाइव्स, इन्होंने नुकसान किया है, प्रीशियस का मतलब होता है महंगी, प्रीशियस स्टोन की तरह, प्रीशियस लाइव्स का नुकसान किया है, इकोनॉमिक डिस्ट्रैक्शंस, इन्होंने इकोनॉमी को भी सत्यानाश किया है, सोशल अपहेवल, सोशल उठापटक भी बड़ी जबरदस्त करी है, तबाही मचा देना, हाईलाइटेड सोसाइटल टेंशन, सोसाइटी में टेंशन बढ़ा दिया, ट्रैम्पलिंग, ट्रैम्पलिंग का मतलब होता है कुचल देना, ट्रैम्पलिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार को भी इन्होंने कुचल दिया है, एंड सो ऑन, इस तरह के कई काम इन्होंने कर दिए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लाम के अनुसार, द डील, जो डील है, सॉरी डील स्टेट नाम दिया हुआ है, जो डील स्टेट है, इज वन ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। द आइडियल स्टेट, आइडियल का मतलब होता है आदर्श स्टेट होते हैं ना, इज वन, वो एक ऐसा होता है, ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, उस सुरक्षित रहना चाहिए, इवन इफ प्रोवाइडेड बाय ए नॉन मुस्लिम रूलर, चाहे उसमें नॉन मुस्लिम रूलर हो तो भी, एक आइडियल आदर्श स्टेट ऐसा होता है। एज द प्रोफेट, प्रोफेट का मतलब होता है भगवान का जो दूत होता है, उसको कहते हैं प्रोफेट, का मतलब होता है जैसे भगवान का दूत होता है, टोल्ड हिम कंपेनियंस, कंपेनियन का मतलब साथ के आदमी को बताते हैं, वाइल दे वर हैविंग ए हार्ड टाइम, जब उनका मुश्किल समय आया इन मक्का के अंदर, यू कैन एमिग्रेट, आप एमिग्रेट यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, टू द लैंड ऑफ अबिसिनिया, तो अबिसिनिया में जा सकते हो, देयर इज ए किंग, वहां पर एक किंग है, देयर अंडर हुज रूल पीपल, जिसके अंदर जितने भी जो पीपल हैं आर सेफ,
ऐसा हमारे प्रोफेट ने बताया था। मतलब गॉड का मैसेंजर, उसको प्रोफेट कहते हैं, और ये इस श्लोक में लिखा हुआ है। डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब किसी काम को करके दिखाना। दैट इस्लाम रिजेक्ट्स, कि इस्लाम उसको रिजेक्ट करता है, एनीथिंग दैट डिस्ट्रॉयज सोशल पीस, कोई भी चीज जो सामाजिक शांति को खराब करती है उसको उसको इस्लाम रिजेक्ट करता है। टेरराइज, टेरराइजेज, टेरराइज जो होते हैं पॉपुलेंस, जो पब्लिक के अंदर जो टेरराइज करता है उसको रिजेक्ट करता है। और टैक्स इनोसेंट लाइव्स, जो बेवजह लोगों को मारा जाता है उसको भी वो रिजेक्ट करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ वेदर द परपेट्रेटर इज ए मुस्लिम, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, लेकिन इस्लाम उसको भी मना करता है। एंड होल्ड्स, पकड़ता है, दैट एस्टेब्लिशिंग ए पीसफुल सोसाइटी, सोसाइटी शांति प्रिय होनी चाहिए, इज प्रेजवर्ती, जो शांति प्रिय सोसाइटी होती है उसी की तारीफ की जाती है। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। इवन इफ इट इज गार्जियन, भले ही उसका कोई गार्जियन इज ए नॉन मुस्लिम, उसका नॉन मुस्लिम गार्जियन हो, भले सोवरेन यानी उसका साम्राज्य हो चाहे। टेररिज्म, टेररिज्म का मतलब होता है जो टेररिस्ट लोग होते हैं, इसकी नाउन फॉर्म है ये, इज अनइक्विवोकली। इक्विवोकल का मतलब होता है दो भाषा, उसको बोलते हैं इक्विवोकल, दो बात बोल। अनइक्वल भी का मतलब एक ही बात बोलना। कंडेम्ड इन इस्लाम, इसके अंदर इस्लाम में बिल्कुल मनाही है। वी मस्ट प्रमोट पीस, हमको सिर्फ शांति को ही प्रमोट करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, टॉलरेंस करना चाहिए, एंड सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी यानी एकता करनी चाहिए। एज इफेक्टिव, इफेक्टिव वेज, कई सारे तरीके हैं, टू काउंटर एक्सट्रीमिज्म, और भी बहुत सारे तरीके हैं, एंड वायलेंस, इन चीजों को सबको इस्लाम में मनाही है, कंडेम किया गया है। एजुकेशन, इंटरफेथ डायलॉग, पढ़ाई करना, इंटरफेथ डायलॉग, एक दूसरे में विश्वास करना, एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, प्ले ए क्रूशियल रोल, एक क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिसमेंटलिंग टेररिस्ट आइडियोलॉजीज। टेररिस्ट आइडियोलॉजीज को ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। एंड बिल्डिंग रेजिलियंट सोसाइटीज, रेजिलियंट का मतलब होता है लचीलापन, समाज में लचीलापन आना चाहिए। पहलगाम अटैक, जो ये पहलगाम में अटैक हुआ है, इज ए ट्रेजिक रिमाइंडर ऑफ वाई वी मस्ट रिजेक्ट एवरी फॉर्म। ये इसलिए हुआ है कि हम क्यों, वाई वी मस्ट रिजेक्ट एवरी फॉर्म ऑफ टेररिज्म, हमको प्रत्येक टेररिज्म फॉर्म को रिजेक्ट करना चाहिए। एंड वर्क टुगेदर, काम करना चाहिए साथ साथ, टुवर्ड्स ए फ्यूचर, भविष्य के लिए, इन विच वॉयलेंस इज इरेडिकेटेड, जहां वॉयलेंस है जड़ से खत्म हो जाती है। द प्रिंसिपल्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा के लिए इन इस्लामिक टीचिंग, इन इस्लामिक, इस्लाम के अंदर टीचिंग्स पढ़ाती है, प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक ऐसा मजबूत फाउंडेशन फॉर अचीविंग दिस गोल, ऐसा पढ़ाया जाता है। टेररिज्म, टेररिज्म जो है ब्रीचेज यानी तोड़ना, ये तोड़ता है हुकूक अल इबाक, इसका मीनिंग होता है राइट्स ऑफ वुमेन बींग्स। ये जो टेररिस्ट होते हैं ये ह्यूमन राइट्स को तोड़ते हैं। इन सच ए केस, इस तरह के केसेज में
टेररिस्ट्स आर ओब्लाइज्ड टू सरेंडर। टेररिस्ट को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। अदरवाइज नो मैटर हाउ डेवोटली दे मे ऑब्जर्व प्रेयर्स। इसके अलावा कोई मायना नहीं रखता है कि वो क्या कैसे ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। डेवोटली का मतलब होता है डेवोटी बन के। एंड फास्टिंग, कैसे वो फास्टिंग करते हैं। दे विल बी कंसिडर्ड फॉरगिवेबल क्रिमिनल्स। उनको क्रिमिनल्स कंसिडर किया जाता है। अनफॉरगिवेबल, फॉरगिवेबल का मतलब होता है भूलने वाले, लेकिन ये है अनफॉरगिवेबल, यानी इनको भूला ही नहीं जा सकता। इन द साइट ऑफ गॉड, गॉड की दृष्टि में। साइट का मतलब होता है दृष्टि, भगवान की दृष्टि में। टेररिज्म जो टेररिस्ट जो लोग होते हैं, ब्रिंग्स लेकर आते हैं नथिंग बट लॉस, सिर्फ नुकसान ही लेके आते हैं। नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में ही नहीं, बट आल्सो इन दी देयर आफ्टर, मरने के बाद भी नुकसान ही पाते हैं। दे विक्टिम्स, विक्टिम कौन होता है, जिसके ऊपर चोट लगती है उसको विक्टिम कहते हैं। वर इनोसेंट सिविलियंस, वो बेचारे बेगुनाह सिविलियंस होते हैं। दे आर गॉन नाउ, अब वो तो चले गए। एंड देयर इज नो वे, अब कोई रास्ता नहीं है टू मेक अमेंड्स, अब उनको सुधारा नहीं जा सकता। इफ वी फेल, अगर हम फेल हो जाते हैं, टू ड्रा ए क्लियर लाइन टुडे, एक ऐसी लाइन खींचने में अगर आज हम फेल हैं, वी रिस्क, तो हम रिस्क लेते हैं बिकमिंग कॉम्प्लिसिट इन आवर डाउनफॉल। तो यूं समझ लीजिए, कॉम्प्लिसिट का मतलब होता है मिली भगत, इम्प्लिसिट का मतलब होता है फेथ, और कॉम्प्लिसिट का मतलब मिलकर के कोई काम करना। तो हम इसमें हमारी मिली भगत समझी जाती है, यानी कि हमको एक्शन लेना चाहिए। जस्टिस, जो न्याय है, मस्ट बी डन, होना चाहिए, विदाउट ए मोमेंट्स, बिना किसी क्षणों के, बिना किसी मोमेंट डिले, बिना किसी देरी के इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नो एक्सक्यूज, इनको कोई बहाना नहीं देना। नो पोस्टपोनमेंट, ना ही इनको स्थगित करना। एंड आवर मैसेज मस्ट बी लाउडर, हमारा मैसेज इतनी जोर से जाना चाहिए देन देयर बुलेट, जितनी उनकी बुलेट में ताकत है उससे ज्यादा हमारा मैसेज में ताकत होनी चाहिए। नेवर अगेन, ऐसा कभी नहीं होए। द इस राइटर इज चेयरपर्सन, ये जो राइटर हैं, जो इस चैप्टर को लिखने वाली हैं, वो चेयरपर्सन है। सेंटर फॉर पीस, पीस यानी शांति, शांति के लिए। एंड स्पिरिचुअलिटी इंटरनेशनल, ऐसी इंटरनेशनल स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का सेंटर है ये। और ये चेयरपर्सन है जिनका नाम था फरीदा खानम। तो इस तरह से आज हमने एक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है एक टॉपिक का। इस टॉपिक के बारे में काफी कुछ हम पहले से जानते हैं कि आज अटैक हुआ है, और इसमें 5, 7, 10 एक मीनिंग हो सकते हैं, प्रत्येक आदमी के लिए अलग अलग। आप उन मीनिंग्स को कॉपी पेंसिल से लिख लीजिए, और यही मीनिंग्स रिपीट होते रहते हैं 15-20 दिनों से। इस तरह से अगर हम अखबार पढ़ें तो हम बहुत जल्दी इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाएंगे, और हमको एक इंग्लिश भाषा का ज्ञान हो जाएगा। ये हमारा एक अच्छा अचीवमेंट होगा। दोस्तों, मैंने भी ऐसे ही इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू किया था, और आज आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बाकी सब लोग भी इसी तरह से अपने आप को डेवलप कर सकें। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छा सोर्स है। जरूरत सिर्फ आपको 10-15 मिनट निकालने की है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।